अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं भिंडी की सब्ज़ी या प्याज वाली भिंडी आप कह सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी सी बनती है और बड़ी क्विक सी रेसिपी है। जो लोग भिंडी पसंद करते हैं वो इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। ले लिया है एक बर्तन और इसमें मैंने तकरीबन जो है 1/4 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा हमारा जो है वो गर्म हो जाएगा तो मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के अनियन थे, मैंने उनको स्लाइस कर लिया है। इसमें आप इसी तरह स्लाइस करके डालें, चॉप करके अनियन नहीं डलते, क्योंकि कच्चा प्याज जो है वो भिंडी के साथ मज़ा करता है, सफ़ेद जो प्याज होता है। तो बस हमने इसको डाल दिया है ऑयल में और इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। आपने इसको गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको जो है बिल्कुल बस वाइट से कलर में छोड़ना है। बस तेज़ आंच में आप इसको जो है भूनते जाएं कि तब तक कि अनियन थोड़ा बहुत जो अपना पानी छोड़ता है वो छोड़ दे और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आपने इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना। देखिए हमारा जो अनियन है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास थी 1 kg भिंडी, उसको मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। आपने इसको अच्छे से धो लेना है काटने से पहले, और फिर मैंने इसको धूप पे रख दिया था कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी रहता और आप कट कर लें तो जो है ये बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देती है। इसलिए आपने इसको पूरी तरह से ड्राई करना है अच्छे से और उसके बाद आपने इसको काटना है। तो मैंने इसको 1 इंच के टुकड़ों पे काट दिया और अब मैं अनियन के साथ इसको तेज़ चूल्हे पे अच्छे से फ्राई करती जाऊंगी। आपने जो है वो इसको जो है हल्के आंच में नहीं करना और तेज़ आंच में करते जाना है, ताकि जो थोड़ी बहुत लेस इसमें होगी वो फ्राइंग करते करते ड्राई हो जाए सारी। अब मैं इसमें डाल दूंगी, जब ये थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून सूखा धनिया, ये भी कुटा हुआ सूखा धनिया है। और इसको भी मैं जो है वो अच्छे से फ्राई करती जाऊंगी। बस आपने चम्मच जो है वो ये चावलों वाला यूज़ करना है, ताकि आपकी भिंडी टूटे ना बिल्कुल भी। तो अच्छे से मैं जो है मैं ऊपर नीचे कर लूँगी सारा, ताकि ज़ीरा वगैरह भी जो है वो अच्छे से इसके साथ फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है इसमें, आप ज़रूर डालिएगा। और 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस इसको भी मैं इसके साथ फ्राई कर लूँगी। मसाले आपने टमाटर डालने से पहले भिंडी के साथ डालने हैं, ताकि भिंडी में एक अच्छा सा जायका आ जाए। अब भिंडी जो है वो टूटे ना और हल्की सी उसमें खटास आ जाए, तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सिरका और उसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। इससे भिंडी ये कि टूटती नहीं है और भिंडी में हल्की सी खटास आती है, जो कि बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है। और मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस। देखो 1 टीस्पून में डालूंगी, उससे एक अच्छा सा टेस्ट आता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भिंडी में हल्का सा सिरका और सोया सॉस डालना। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सोया सॉस डाल के 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना वरना भिंडी का कलर से ख़राब हो जाएगा। तो बस हम इसको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। अब भिंडी की लेस भी सूखी और सारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और उसको मैंने इसमें डाल दिया और उनकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बस आपने टमाटर भूनते हुए ध्यान रखना है कि आपकी भिंडी टूटे ना।
टमाटरों को बस आपने अच्छे से भूनते जाना है, थोड़ा तेज़ चूल्हे पे आपने ड्राई वो नहीं करना। फिर जब थोड़ी देर आप इसको तेज़ चूल्हे पे भून लें तो आपने चूल्हा आहिस्ता करके ढक्कन रख देना है और दम पे जो है वो टमाटरों को सॉफ़्ट होने छोड़ देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने छोड़ना है। तकरीबन मैंने इसको जो है वो 8-1 मिनट छोड़ा था और मैंने जो है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो 5 से 8 मिनट गुजर चुके हैं तो मैंने ढक्कन हटा दिया है। तो हमारे टमाटर जो हैं वो अब हल्के हल्के सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसको ऊपर नीचे करते जाएं और तेज़ चूल्हे पे भूनते जाएं। आपको नज़र आ रहा है कि टमाटरों ने हल्का हल्का पानी रिलीज़ किया है। अब हमने तेज़ चूल्हे पे इस टमाटरों को भूनते जाना है। भिंडी में पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर गलती से भी आप पानी डाल देंगे तो भिंडी जो है वो अपनी लेस छोड़ देगी, इसलिए आपने भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। तो बस भिंडी को बचाते हुए आपने चम्मच की मदद से साइड साइड से टमाटरों को भूनते जाना है और चम्मच की मदद से तोड़ते जाना है। तो बस हमने इनको ऊपर नीचे कर लिया है अच्छे से। टमाटर जो है वो अच्छे से भून चुके हैं। तो अब भिंडी को गलने के लिए हम 10 मिनट के लिए और दम पे रखेंगे तो हमारी भिंडी अच्छे से गल जाएगी। तो बस हल्के आंच पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया है। तो बस 10-1 मिनट गुजर चुके हैं तो हमारी भिंडी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। बस हम इसको फुल चूल्हा करके एक दफ़ा अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। बस हमारी भिंडी जो है वो अब ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो मैं एंड में जो है कुटा हुआ सूखा धनिया थोड़ा सा लूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और सारा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अच्छे से और इसको भी मैं हल्के सा चम्मच चला लूँगी। बस इस टाइम पे आपने जो सूखा धनिया उसको बस भूनना नहीं है, हल्का सा 1 टीस्पून आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट देता है। तो बस इसको मिक्स करते हुए मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा मैं हिला लूँगी ताकि सारी भिंडी में वो मिक्स हो जाए। तो बस हमारी भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम एक सर्विंग डिश में सर्व कर देंगे। बड़ी झटपट और बड़ी लजीज और ज़बरदस्त सी भिंडी तैयार होती है। जो भिंडी के लवर हैं वो इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिए, उनको भिंडी ज़रूर पसंद आएगी। तो जी ये देखिए हमारी झटपट सी लजीज किस्म की भिंडी तैयार हो चुकी है। प्याज के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप खुला प्याज इसमें डालें और आप भिंडी के इस तरह बना के देखें तो बहुत ही इसमें हल्की हल्की खटास है, थोड़ी स्पाइसी है और बड़े ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।